नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा। कल गिरीश गौतम ने एमपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन पर्चा भरा था। विधानसभा में सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 33 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र में सदन में कुल 23 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने के अलावा कई महत्वपूर्ण बिल पास कराए जा सकते हैं। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। बजट सत्र में सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। गिरीश गौतम को विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव का समर्थन गृह मंत्री करेंगे। बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी भी रणनीति बनाएगी। इसको लेकर आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बजट सत्र में बीजेपी को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर विपक्ष सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही किसानों का मुद्दा भी सदन चलाने में उसके लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। मुरैना शराब कांड से लेकर सीधी बस हादसे तक विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। आज विधानसभा की कार्यवाही के बाद कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में बीजेपी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। किन किन मुद्दों को सदन में उठाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। बैठक में आज की कार्यवाही पर भी बातचीत होगी। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। सत्र में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिसके बाद 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 फरवरी को तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट आएगा। वहीं 1 मार्च को 2021 से 2022 तक का बजट पेश होगा। 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। वहीं 4 से 23 मार्च तक बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 24 मार्च को विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। बता दें कि बजट सत्र में कुल 2350 प्रश्न आए हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 कृषि कानूनों को लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर रमन सिंह ने बंगाल में जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और हम असम में भी जीतने जा रहे हैं, ये कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कल्याण और कृषि सुधार और किसानों के हित में मोदी जी ने 3 कानूनों के माध्यम से बड़े फैसले लिए हैं। पूर्व सीएम उमा भारती एक बार फिर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अपने बयान से पलट गई हैं। पहले जहां उन्होंने कहा था कि 8 मार्च से वो टीकमगढ़ में शराब की दुकान बंद करवाकर प्रदेश में शराबबंदी की शुरुआत करेंगी, तो वहीं अब उन्होंने कहा कि 8 मार्च को तो शराबबंदी की नीति तय करने के लिए भोपाल में मीटिंग करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह और वीडी शर्मा भी शराब के उतने ही खिलाफ हैं। बस उनको दिक्कत ये है कि राजस्व की भरपाई कहां से होगी, इसीलिए अभी ये तय हुआ है कि इसको क्रमिक करें। इसके लिए एक सूची बनाएंगे। नियम विरुद्ध खोली गई दुकानों को पहले हटाया जाएगा। एमपी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अगले 1 साल तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भोज न करने की प्रतिज्ञा ली है। दरअसल सीधी में बस हादसे के दिन उन्होंने मंत्री अरविंद भदौरिया के घर भोज किया था। इसी को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। पूरे मामले पर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बिना बात को इतना खींचा जा रहा है, ऐसे में अब वो 1 साल तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भोज नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 1 साल तक सार्वजनिक कार्यक्रम में भोज न करने की घोषणा की, तो कांग्रेस को एक बार फिर हमलावर होने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी अब प्रायश्चित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को अपने नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से सीख लेनी चाहिए। जैसे माधवराव सिंधिया ने रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दिया था, वैसा करें। इंदौर के डीएनएस अस्पताल में ओवरलोडिंग के चलते लिफ्ट नीचे आ गई। बड़ी बात यह भी रही कि उस लिफ्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद थे। उनके साथ लिफ्ट में विधायक सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी, विशाल पटेल भी मौजूद थे। सभी नेता पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। शुक्र है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया।
इंदौर के डीएनएस अस्पताल में ओवरलोडिंग के चलते लिफ्ट के नीचे आने से मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को फोन कर उनका हालचाल जाना। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर के निजी अस्पताल में लिफ्ट में सवार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और अन्य साथियों के गिरने की जानकारी मिली। फोन पर उनका कुशलक्षेम पूछा। ईश्वर की कृपा से सभी सकुशल हैं। इंदौर कलेक्टर को इस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर के अस्पताल में लिफ्ट गिरने की घटना को कांग्रेस ने शर्मसार बताया। इससे सुरक्षा में बड़ी लापरवाही और चूक बताते हुए कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार अस्पताल प्रबंधन की कार्रवाई की मांग की। इंदौर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र की सियासत में फिर से जाने के सवाल पर साफ किया कि वो प्रदेश से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो एमपी से ही उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने बीते कुछ सालों में राजनीति में सौदेबाजी शुरू की है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे विधायकों के जाने की जानकारी थी, लेकिन मैं सौदे की राजनीति नहीं चाहता था। एमपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इंदौर में कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। 18 सालों के बाद इंदौर में कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कमलनाथ ने कहा कि जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तो अब बीजेपी के पास बूथ पर बैठने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तब उनके पास संगठन नहीं था, लेकिन अब उनका संगठन बन चुका है। अब हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से है, क्योंकि समय बदल चुका है। हमें जनता को समझाना होगा। सीरियल देखने वाले चुनाव जिताते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए आकाश विजयवर्गीय ने केंद्र में कांग्रेस के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की समस्या कांग्रेस सरकार की पुरानी नीतियों का नतीजा है। एमपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर हिटलर, तानाशाही और गोडसे की एंट्री हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी को गोडसे की विचारधारा और गांधी को देशद्रोही बताने वाली पार्टी करार दिया। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने पीएम मोदी को आज का हिटलर बताया। राजमणि पटेल ने कहा कि एक समय हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास बना रहे हैं। बीजेपी गोडसे की विचारधारा की पुजारी है। ये गोडसे को राष्ट्रभक्त और गांधी को देशद्रोही बताते हैं। शहडोल बीजेपी मंडल अध्यक्ष रहे विजय त्रिपाठी को पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से निष्कासित कर दिया गया है। आरोप है कि विजय त्रिपाठी 20 साल की युवती को अगवा कर फार्म हाउस ले गए थे, जहां शराब पिलाकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी के अलावा मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज का नाम आरोपियों में शामिल है। फार्म हाउस राजेश शुक्ला का बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। शहडोल में गैंगरेप की घटना से सनसनी फैल गई। आरोप है कि 20 साल की युवती को अगवा कर फार्म हाउस ले जाया गया, जहां शराब पिलाकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। गैंगरेप में कई बड़े लोगों पर आरोप है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी पर भी आरोप लगा है। दमोह में एडीजे आरपी सोनकर ने डिस्ट्रिक्ट जज को पत्र लिखकर देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दमोह एसपी अभियुक्तियों के साथ मिलकर मुझे किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई किसी दूसरे एडीजे से कराने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि अभियुक्त बेहद प्रभावशाली और राजनीतिक पकड़ वाले हैं। उन्होंने पहले भी झूठे आरोप लगाकर इस केस को ट्रांसफर करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन दिया था। सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने इस आवेदन को खारिज करते हुए हर्जाना भी लगाया था। पूरा मामला कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिनकी हत्या चुनावी रंजिश के चलते 15 मार्च 2019 को की गई थी। मामले में देवेंद्र चौरसिया के बेटे सुमेश चौरसिया ने बीएसपी विधायक रामभाई के पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भतीजे गोलू सिंह सहित 7 लोगों को मुख्य आरोपी बताते हुए केस दर्ज करवाया था। पूरे मामले में देवेंद्र चौरसिया के परिजनों ने कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर गोविंद सिंह का नाम केस में जोड़ने के आदेश दिए और गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी मामले में अब केस की सुनवाई कर रहे एडीजे ने दमोह के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडला पहुंचे स्पार्क्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। हीरालाल त्रिवेदी के मुताबिक प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अपने प्रतिद्वंदियों को निपटा रही है।
सपाक्स अध्यक्ष ने विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे राज्यों से विकास की बहुत संभावनाएं होती है। महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य को अलग अलग राज्य बनाने चाहिए। दुर्ग में जिलाध्यक्ष की नई कार्यकारिणी के बाद बवाल मचा हुआ है। संघ से जुड़े डॉक्टर दीप चटर्जी के घर पर हमला हुआ है। जिलाध्यक्ष की नई कार्यकारिणी में सरोज पांडे के समर्थकों को तवज्जो दी गई है। पूरे मामले में डॉक्टर दीप चटर्जी ने फेसबुक पोस्ट कर तंज कसा। उन्होंने पार्टी के लिए दिए गए चंदे को वापस देने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि करीब 300 बीजेपी कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कोयला के SCCL चरमेरी के बंद खदानों से हो रहे अवैध कोयला उत्खनन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने अवैध कोयला कारोबार में सफेदपोश नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1 साल में अवैध कोयला उत्खनन करने के दौरान 2 मजदूरों की जान चली गई। उन्होंने कहा उसमें सफेदपोश नेता शामिल नहीं होते, उनका संरक्षण नहीं होता तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा हादसा होता। सीधी बस हादसे के बाद से ही परिवहन विभाग एक्शन में है। आरटीओ लगातार ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है जो नियम के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच खरगोन से जो खबर सामने आई है उससे आरटीओ पर ही सवाल उठ रहे हैं। आरटीओ के मनमाने रवैये से नाराज होकर बस ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल करते हुए बसों के सफर को बंद रखा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। बस एसोसिएशन का आरोप है कि आरटीओ उन बसों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है जो नियमों का पालन करते हुए चल रही हैं। रीवा के घड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा ने किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें त्योंथर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी गाना गाकर आकर्षण का केंद्र बन गए। अपने भाषण के बीच में विधायक ने किसानों के लिए गीत गाया। खंडवा में रिंग रोड और बाईपास बनाने की मांग की मुहिम तेज होती दिख रही है। आम लोगों की इस मुहिम को अब वकीलों और धर्म गुरुओं का भी साथ मिल गया है। ऐसे में अब तय किया गया है कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की जाएगी और इसके बाद भी सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि 26 जनवरी को शहर में एक बाइक सवार को बस ने रौंद दिया था, जिसके बाद आम लोगों ने एक ग्रुप बनाकर 30 साल से चुनावी मुद्दा रहे रिंग रोड और बाईपास बनाने की मुहिम छेड़ दी थी। इसके लिए बाकायदा चुनावी वादों की अर्थी निकाली गई और शोक सभा रखकर मुंडन करवाया गया था। उज्जैन में परिवहन विभाग की अमानवीयता सामने आई है। गुजरात से ग्वालियर आ रही बस को आरटीओ ने चेकिंग के नाम पर पकड़ा और जब्त कर लिया। बस में सवार 40 यात्री नगर निगम के डिपो में परेशान होते रहे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। ठंड से बचने के भी कोई इंतजाम नहीं थे। बस में सवार कई यात्रियों को रविवार सुबह ही ग्वालियर पहुंचना जरूरी था। बताया जा रहा है कि एक यात्री के पिता आईसीयू में भर्ती हैं, तो एक और यात्री को दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। बाद में बस मालिक ने ऑनलाइन जुर्माना भरा, जिसके बाद बस को रवाना किया गया। कांकेर में जवानों ने नक्सलियों की कायराना करतूत को नाकाम कर दिया है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान 3-3 किलो के 3 कुकर बम बरामद किए हैं। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के बोड़ा गांव मार्ग पर सर्चिंग के दौरान को ये कुकर बम मिले हैं, जिसके बाद इसे निष्क्रिय किया गया। अवैध शराब के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत गुना पुलिस ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने पुलिस बल के साथ चाचौड़ा के भानपुरा गांव में छापा मारकर 20,000 लीटर अवैध शराब जब्त की है। पुलिस बल जब गांव पहुंचा तो मौके पर मौजूद 4 लोग फरार हो गए। यहां पर अवैध शराब बनाने की 4 यूनिट लगाई गई थी। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्रियों को तहस नहस कर दिया और अवैध शराब को जब्त कर लिया। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। सतना में युवती की हत्या कर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के गेट के सामने शव दफनाने के मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया। नगर कोतवाली का घेराव कर आरोपी डॉक्टर को फांसी देने और आर्थिक मदद की मांग की। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने घटना को सतना के लिए अभिशाप बताया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रयास किया जा रहा है कि मामले में जल्द कोर्ट में ट्रायल शुरू हो और आरोपी को सजा हो। राजधानी भोपाल के कोलार में युवती से दरिंदगी मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। घटना के 37 दिन बाद एसआईटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान एफएसएल टीम ने ये जानने का प्रयास किया कि पूरी घटना किस तरह से हुई।
इवनिंग वॉक के दौरान आरोपी ने रेप की कोशिश की थी। नाकाम होने पर आरोपी ने युवती को 7 फीट गहरे गड्ढे में फेंककर पत्थर से वार किया था, जिससे युवती की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती थी। 1 महीने बाद धाराएं बढ़ाई गई। बिलासपुर में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में जंगल के बीच खेत में मिली। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां कुकदा और कुली के बीच जंगल में लकड़ी बीनने गई महिलाओं बच्ची की रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। नजदीक जाकर महिलाओं ने देखा तो बच्ची खेत की मेड़ पर लावारिस हालत में पड़ी थी। पहले तो महिलाओं ने बच्ची को वहां से उठाया और गांव के सरपंच के पास ले गई, जहां से सरपंच ने पुलिस की मदद से उसे चाइल्ड लाइन को सौंप दिया, जहां बच्ची के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। बच्ची के स्वस्थ होने पर सभी ने खुशी जाहिर की। भोपाल की महिला खिलाड़ी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी वेट लिफ्टिंग कोच भगत को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार से 18 फरवरी को महिला खिलाड़ी दिव्या का शव हरियाणा के रोहतक में मिला था। महिला खिलाड़ी आरोपी कोच पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि कोच पहले से ही शादीशुदा है। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा था। यही बात हत्या की वजह बनी। धार में नकली पुलिस बनकर व्यापारी को लूटने वालों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धार पुलिस ने 3 नकली पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी एक बदमाश फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटा गया 170 ग्राम सोना और 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। पुलिस ने टीम बनाकर 5 दिनों में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। भोपाल के कोफिजा इलाके में लिफ्ट गिरने से 5 लोग घायल हो गए। नीलगगन हाइट्स में अचानक लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में मौजूद लोगों को इंजीनियर के आने के बाद 1 घंटे बाद निकाला गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रतलाम में तेज रफ्तार कार के दुर्घटनाग्रस्त होने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना कल की है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि करमदी मार्ग पर कार बेकाबू होकर चाय की गुमटी में घुस गई, जिसमें बैठे 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक कार को आता देख दौड़ लगाकर अपनी जान उसने बचाई। घटना के कुछ ही सेकंड पहले एक बाइक और सवारियों से भरा ऑटो खड़ा था। अगर कार ऑटो से टकराती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रीवा से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। 75 वर्षीय बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया और 24 घंटे तक शव वहीं पड़ा रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान शव के ऊपर से कई वाहन गुजरते रहे। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग उसके हाथ नहीं लगा है। सवार नेशनल हाईवे पर मौजूद रहने वाली पेट्रोलिंग की टीम पर भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जबलपुर के ग्वारीघाट तट पर जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने सफाई अभियान चलाया। न्यायाधीशों के साथ ही नगर निगम और जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट सहित विधिक सेवा के छात्रों ने भी सफाई की। इस मौके पर सैकड़ों युवा भी उनके साथ सफाई अभियान में जुड़े। करीब 1 घंटे तक न्यायाधीशों और छात्रों ने नर्मदा के सभी तटों पर फैले कचरे को उठाया और डस्टबिन में डाला। इस दौरान उन्होंने नर्मदा तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं को सफाई रखने की भी सीख दी। आज एक बार फिर असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। असम में तेल और गैस परियोजना राष्ट्र को करेंगे समर्पित। हुगली में रेल प्रोजेक्ट नोवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो विस्तार का करेंगे उद्घाटन। कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना पर केंद्र ने राज्यों को दी जांच बढ़ाने की हिदायत। कहा कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर न बरती जाए लापरवाही। रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर आरटी-पीसीआर जांच जरूरी हो। पुडुचेरी में डगमगाई कांग्रेस सरकार। आज होगा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे तक नतीजा संभव। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस और डीएमके के एक और विधायक का इस्तीफा।
आज योगी सरकार पेश करेगी यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, कई मायनों में होगा खास। यूपी में लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाले पहले बीजेपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ। ऐप पर भी होगा उपलब्ध। यूपी के सीएम योगी का लव जिहाद पर बड़ा बयान, कहा कोर्ट के चेताने के बावजूद केरल को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश पर सोती रही केरल सरकार। लव जिहाद इस्लामिक स्टेट बनाने का हिस्सा। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस। ममता के भतीजे ने कहा, हम वो नहीं जो डरकर चुप जाए। बीजेपी बोली, भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जी। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला, सभी तरह के आयोजन पर लगाई रोक। जनता को नसीहत, लॉकडाउन नहीं चाहते तो करें नियमों का पालन। 8 दिन बाद लॉकडाउन पर फैसला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बाद फारूक अब्दुल्ला भी बोले, चीन की तरह पाकिस्तान से भी की जाए वार्ता, केवल बातचीत से ही निकाला जा सकता है समाधान का रास्ता। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई शर्मनाक तस्वीर, हाथी को बांधकर की गई पिटाई। महावत को पीठ से गिराने पर सिखाया सबक, वन विभाग ने कार्रवाई के नाम पर बिठाई जांच। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान, भारत के पक्ष में एकजुट यूरोपीय देश। पेरिस में बैठक जारी, 25 फरवरी तक बड़े नतीजे आने की उम्मीद।